नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। इस क्लास में हम देखने वाले हैं नवंबर महीने का कंप्लीट डिटेल के साथ में राजस्थान का करंट अफेयर। लास्ट में हम वन लाइनर क्वेश्चन भी देख लेंगे। इसके 10 पेज की पीडीएफ है, टेलीग्राम पे इसको भेज दी है। ये टेलीग्राम चैनल है और आप उससे रिवीजन कर लेना। नवंबर माह का कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा, ग्रेड थर्ड या ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट, पूरी प्रबल संभावना है कि इससे कवर हो जाएगा। विशेष रूप से आपके ग्रेड सेकंड में केवल करंट अफेयर राजस्थान का है और रीट में भी करंट अफेयर राजस्थान का है। और भी कोई एग्जाम हो उपयोगी है, ध्यान से देखें, रिवीजन करें। आरपीएससी की बात करें, आरपीएससी की यहाँ ज़्यादा इमोशनल बात नहीं करेंगे, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, कंट्रोल उदय शेट्टी, ठीक है, क्योंकि पहले से ही मैं कटारा पर बहुत कुछ कह चुके हैं, बहुत सारा। तो देखो, आरपीएससी में 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। डॉक्टर संगीता आर्य ने दिया नवंबर में और मंजू शर्मा ने दिया सितंबर में। कारण ये था कि कुछ आरोप लगे थे, तो कोर्ट में इन्होंने वापस भी कुछ अपना पक्ष भी रखा वगैरह वगैरह। अब पदों की स्थिति की बात करें तो कुल 11 पद है, एक अध्यक्ष महोदय का और 10 सदस्यों का, जिसमें से 4 खाली है। आप में से कोई योग्य है तो आवेदन कर देना। देखो, 10 सदस्य पहले 7 हुआ करते थे, 3 अब और बढ़ा दिए हैं। ठीक है, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होता है ना। चलो, हो गया क्लियर। संगीता, मंजू, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 11, एक और एक 11, ये याद रखना आप, एक और एक 11, एक अध्यक्ष 10 सदस्य। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, मिल्क डे मनाया जाता है। तो राजस्थान को 3 श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। बेस्ट डेयरी के लिए ये घिनोई, देखो घिनोई दुग्ध उत्पादक डेयरी जयपुर। बेस्ट डेयरी फार्मर किसान, ये मिला है हर्षत हुरिया टिक्कर। और बेस्ट एआई टेक्नीशियन का मिला है विकास। तो देखो, एआई से होगा विकास। किसान एकदम हर्ष के साथ में उसने काम किया। डेयरी से निकला घी, तो बस दूध घी हर्ष विकास, ये हो गया डेयरी का। राजस्थान विधानसभा की बात करें तो वंदे मातरम, तो अपना जो है ये जो राष्ट्रीय गीत है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा कि इस दिन संविधान जो बनकर तैयार हो गया था ना, तो वंदे मातरम जो अपना राष्ट्रीय गान है, उसके 150 वर्ष पूरे हो गए हैं 2025 में। ठीक है, तो आप इसमें से 150 घटा दो, 1875 हो गए ना। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसको बनाया गया है। विधानसभा में पहले से ही संविधान दीर्घा और शौर्य वाटिका मौजूद है। अब विधानसभा में वंदे मातरम दीर्घा, दीर्घा क्या होती है? तो एक प्रकार का मंच या एक प्रकार का जैसे स्थान हो गया। ये जल संचयन और जन भागीदारी, ये जल का हम संचय करते हैं और लोगों की भागीदारी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें राजस्थान ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, तीसरा स्थान अपना इसमें रहा है। जल संचय, तो देखो संचय, संचय के मामले में 3 अक्षर है, हमारा तीसरा स्थान रहा। देशव्यापी संतृप्ति, संतृप्ति यानी सेटिस्फिकेशन, तो इसमें जो है राजस्थान में 1.28 करोड़ लाभार्थियों के साथ दूसरे स्थान पे रहा है। तृप्ति, तृप्ति का एहसास होता है ना। मान लीजिए बहुत गर्मी है और आप प्यासे हैं, आपने एकदम शीतल जल पिया, आपको एक तृप्ति का एहसास होगा, वो तृप्ति। तो ये तृप्ति किस प्रकार की है? ये वित्तीय सेवाओं की तृप्ति है, जैसे बैंक, बीमा, पेंशन आदि के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। जल संचय में तीसरे नंबर पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसमें पहले पे है। वाटर शेड, वाटर शेड क्या हो गया? जैसे टिन शेड, घरों में टिन लगाते हैं वैसे वाटर लगाएंगे ऐसे, तो ये भी पानी जल संचय से संबंधित है। कोटा में खैराबाद जो है,
वहाँ की तहसील के उंडवा गांव से। देखो मारवाड़ी में उंडा किसको कहते पता है? बहुत ऊंडो चलियो गयो है पानी, यानी गहरा। तो जल से संबंधित आप याद रख लेना, उंडवा गांव है तो उंडा, ऐसे ट्रिक्स हैं। तो माननीय मंत्री जी हैं मदन जी दिलावर, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। वाटर महोत्सव कहाँ से? कोटा। कोई वाटर जो है, बारिश आती है तो आप कोट पहनते हो ना, बारिश वाला, तो ऐसे कोटा याद रख लेना। यहीं पर बीज बैंक भी बनाया गया है, पहला राज्य है जहाँ देसी वनस्पतियों का बीज बैंक बनाया गया है, यानी उनके जो बीज है ना वो रहेंगे। ऐसे ही एक अभियान है, विलायती बबूल हटाओ और चारागाह है बचाओ। ये जो किक्कर लगे हुए होते हैं ना बहुत सारे ताल में और में, पहले तो कोई जमाना था जब इनके बीज छिड़के गए थे कि भाई मरुस्थल को रोकेंगे ये। अब बहुत सारे ऑप्शन आ गए, टेक्निक आ गई है। तो करें विलायती बबूल हटाओ, विलायती का मतलब विदेशी, और चारागाह है बचाओ। अभियान के तहत विलायती बबूल को बोलते हैं जूली फ्लोरा। जूली, जूली वो गाना भी है ना। तो मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान 4 नवंबर से 16 दिसंबर। हो गई बात क्लियर? आगे, अंता विधानसभा में उपचुनाव हुए थे। अंता में, 12 में है ना अंता। तो कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, जो पहले भी विधायक रह चुके हैं, वो जीत गए हैं। सामने थे मोरपाल सुमन, जो पराजित हुए। और चुनाव का कारण क्या था? भाजपा के विधायक कंवरलाल मीणा यहाँ जीते थे पहले, परंतु उनकी सदस्यता रद्द हो गई 3 वर्ष की सजा होने के कारण। 2 साल से अधिक सजा अगर सुना दी जाती है कोर्ट के द्वारा तो सदस्यता रद्द हो जाती है। तो 11 नवंबर को ये मतदान हुए थे। ठीक है, आगे उदयपुर। उदयपुर आप जरूर घूमे होंगे, और हो सकता है कई विद्यार्थी उदयपुर से भी इस क्लास को देख रहे हैं। तो उदयपुर क्या है? बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मोटर यानी कि मोटरसाइकिल, गाड़ी, ये यातायात लोग काम में लेते हैं, इसको स्टैंडर्ड भी मानते हैं, परंतु इससे पर्यावरण को नुकसान होता है, खर्चा भी होता है। आप पैदल या साइकिल का यूज करो। कई विकसित देशों में साइकिल का खूब यूज करते हैं। तो 18वें अर्बन, अर्बन यानी शहरी मोबिलिटी, यानी वो ये गतिविधि चलना, मोटरसाइकिल वगैरह, ये इंडिया कॉन्फ्रेंस में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, श्रेष्ठ का अवार्ड किसको मिला है? उदयपुर को। सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटराइज, यानी बिना मोटर के, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, बिना मोटर वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो गैर मोटर चालित, यानी या तो पैदल या साइकिल को बढ़ावा देना। वैसे भी देखो, छोटे छोटे कामों के लिए पैदल ही जाना चाहिए ताकि व्यायाम हो जाए, ऐसे तो चला नहीं जाता। और साइकिल भी पुराने ज़माने में ऐसे माना जाता था कि गरीब व्यक्ति है वो साइकिल रख रहा है। अब वापस ट्रेंड आया कि साइकिल रख रहा है इसका मतलब समझदार है। कृषि कॉन्फ्रेंस भी उदयपुर में हुई, कृषि और पशुपालन उद्यमिता पर। मंत्री जी किरोड़ालाल जी बाबा है। चेस, शतरंज, जयपुर में आरआईसी में किंगडम ऑफ चेस प्रतियोगिता हुई। राज्यपाल महोदय ने इसका किया। पहला स्थान आदित्य ने इसमें प्राप्त किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। टेलीग्राम पर भी हम भेजते हैं, जैसे अखबार में पूरा पेज भरा हुआ आया था इसका। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बीच में ये गेम होते हैं, KIUG, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। 5वां संस्करण था ये राजस्थान में हुआ। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि भाई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? जयपुर में, सवाई मान सिंह स्टेडियम, यानी SMS। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा उद्घाटन किया गया। आयोजन है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI, साई ये है, और राजस्थान सरकार। राजस्थान में भी स्टेट अथॉरिटी ऑफ राजस्थान भी है। होस्ट या पूर्णिमा विश्वविद्यालय है, वहां पे हुआ। SMS में तो उद्घाटन हुआ, और होस्ट करने वाला मेजबान ये था पूर्णिमा। कुल 24 खेल हुए। देखो 2025 में हुई प्रतियोगिता, खेल थे 24, ठीक है। और 2025 या 25 फ्लैगशिप योजनाओं की संख्या भी याद रख लेना, फ्लैगशिप योजनाएं।
तो 23 पदक, एक प्रदर्शन खेल था खो खो। शुभंकर, ये प्रश्न आपके आ सकता है, खम्मा घड़ी। ऐसे अपने अभिवादन का तरीका ना, खम्मा घड़ी। तो खम्मा घड़ी ऊंट पर आधारित जोड़ी है, खम्मा और घड़ी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका मॉस्किटो जो ना, यह राजस्थान की पारंपरिक अभिवादन शैली है, खम्मा घड़ी। लोगो, लोगो इसका जो था उसमें हवा महल है, रणथंबोर का किला है। प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा किला था। रेत के टीले हैं, पवन चक्कियां हैं, तो ये तो याद रह जाएगा। गुलाबी रंग है, तो मेन तो आपको रणथंबोर का किला और हवा महल, ये आपको याद रखना है। 7 शहरों में इसका जो है आयोजन स्थल अलग अलग, जैसे अलग अलग खेल होंगे। जैसे जयपुर में एथलेटिक्स, फुटबॉल, कोटा में तलवारबाजी, उदयपुर आदि में। तो ये 7 संभाग ही हो गए, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, नहीं अलवर संभाग तो नहीं है सारे। तो मोटा मोटी आपको शुभंकर, खमागणी और तारीख भी याद रख लें। 24 नवंबर से 5 दिसंबर जयपुर में एसएमएस, कुल 24 खेल। ये इस पेज में हमने वाटरशेड पढ़ा, ऊंडवा गांव, देशव्यापी संतृप्ति, बैंक बीमा। बैंक में आप जाते हो और बैलेंस चेक करते हो, बैलेंस बढ़िया मिलता है या आपके पैसे जमा हो गए, आपको एक संतृप्ति मिलती है ना, ऐसे आप जोड़ के याद रख लेना। संचय में तीसरा स्थान है, संतृप्ति, तृप्ति में दूसरा स्थान है। वंदे मातरम दीर्घा बन गई है। गोपाल रत्न पुरस्कार, डेयरी में घी, फार्मर में हर्ष, एआई में विकास, आरपीएससी में 11 एक और 11, बीज बैंक अभियान, विलायती बबूले सब कोटा में, अंता में चुनाव प्रमोद जैन भाया, उदयपुर बेस्ट मोटराइज साइकिल वाला, और उदयपुर भी आगे पढ़ेंगे हम, बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन भी है। शादी के बाद घूमने के लिए या शादी से पहले जो होती है ना प्री वेडिंग शूटिंग, उसके लिए भी। कृषि कॉन्फ्रेंस उदयपुर में, चेस में आदित्य, ये खेलो इंडिया। एक पेज आपके मुट्ठे में हो जाना चाहिए। आगे चले, राजस्थान की ये हो गया। अंतर्राष्ट्रीय श्री पुष्कर मेला, तो ये पुष्कर मेला पुष्कर में ही हुआ। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री और महिला और बाल विकास मंत्री है, इन्होंने शुभारंभ किया, भी महिला के हाथ से होगा। समापन किया भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि मंत्री है, और सुरेश सिंह रावत। इसमें पशु मेला भी था, तो सर्वश्रेष्ठ दुधारू पशु का विजेता है गाय। कौन सी गाय? नाम है अमजद गाय का, अजमेर की है अमजद। रिकॉर्ड 24 घंटे में 39 किलो। तो आप सोचो 24 घंटे में 3-4 बार निकाला होगा, तो टाइम का कितना हो गया, लगभग 8-9, लगभग 9 है ना, 8-9 किलो टाइम का। वो 4-4 बार निकाला होगा, पता नहीं कितना निकाला। 24 घंटे में 39 किलो है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अमजद है ये, याद रह जाएगा आपको। ये भाई केवल पढ़ना ही मकसद थोड़ी है, याद रखवाना भी मकसद है मेरा। ये परीक्षा में ये पीडीएफ साथ में थोड़ी जाएगी, वहाँ आपका माइंड ही जाएगा केवल। जयपुर में फॉर हेक्स फेयर, जयपुर में एक प्रमुख हस्तशिल्प मेला है ये। हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बने हुए उत्पाद। तो कहाँ हुआ? फॉर हेक्स जयपुर में, फेयर यानी मेला, बिरला ऑडिटोरियम में। अमर सिंह, अमर सिंह ने बैंकॉक थाईलैंड में एक एशिया ओशियान 100 किमी अल्ट्रा चैंपियनशिप जीती है। 100 किलोमीटर की दौड़, सोचो आप, 100 किलोमीटर। अपने 1 किलोमीटर चलते हैं सांस फूल जाता है लोगों का, है ना। तो है हिम्मत वाली बात। अब आप ये कहोगे हमारा तो नहीं फूलता, आपका फूलता होगा, बहुत अच्छी बात है, ये मैं सुनना चाह रहा था आपसे। तो 100 किमी दौड़ जो है 6 घंटे 59 मिनट, यानी लगभग 7 घंटे में। तो यानी 10 किलोमीटर कितना हो गया आप देखो, 10 मिनट का 1 किलोमीटर पड़ा होगा लगभग, है ना। तो 420 मिनट, है ना, ऐसे आप कर लेना हिसाब। तो आपको ये याद रखना है, अमर सिंह ने नाम कर दिया अमर। 100 किमी दौड़ जो है उसमें इन्होंने चैंपियनशिप जीत ली है। झुंझुनू में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिली है? झुंझुनू में, 4,500 वर्ष पुरानी सभ्यता। बांसियाल गांव में बांसुरी बजा दी है ना, इसे याद रखना, बांसुरी। झुंझुना, झुंझुनू और बंसुरी, तो 4,500 वर्ष पुरानी है। यह ताम्र पाषाणी का है, चालकोलिथिक। ताम्र यानी तांबा प्लस पत्थर, ये यूज में लेते थे, लोहा वगैरह काम में नहीं लेते थे। गणेश्वर ताम्र सभ्यताओं की जननी का ही हो सकता है ये हिस्सा हो।
प्रमुख अवशेष आवासीय ढांचे मिले हैं, कुछ यही झोंपड़ियाँ, मकान वगैरह, मिट्टी का चूल्हा, हड्डियाँ, ये तो मिलनी थी, तांबे की अंगूठी, है ना? व्यापारिक संबंध, कार्नेलियल पत्थर के मनके मिले हैं, तो गुजरात और हड़प्पा से इनके संबंध थे। शोधकर्ता ईसा प्रसाद और श्वेता सिन्हा, ईसा श्वेता, ईसा श्वेता, बांसियाल झुंझुनू 4500 साल पुरानी। क्लियर? 41 जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना हुई है अभी। जिले हो गए 41, पंचायतें भी बढ़ा दी है अब। तो नई पंचायतें कितनी हो गई है? 3400 यानी 3400, 3400 नई पंचायतें, ग्राम पंचायतें, यानी नए सरपंच, नए लोगों को मौका मिलेगा। फिर वहां पंच भी होंगे, तो कितने प्रतिनिधि आएंगे? तो कुल ग्राम पंचायतें पहले 11,000 थी, अब हो गई है 14,000 से अधिक। 33 जिलों में पहले 85 पंचायत समितियां थी, अब 450 हो गई है। नहीं, ये 85 नहीं बनी है पंचायत समितियां, तो अब 450 पंचायत समितियां हो गई है। तो आपको दो चीजें याद रख लो, 3400 नई ग्राम पंचायतें और 85 नई पंचायत समितियां, ये तो हो गई 14,000 ग्राम पंचायतें। पंचायत समितियां हो गई 450। जिला परिषद तो एक जिले में एक ही होती है, तो 41 जिले तो 41 हो गई। अब ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बाड़मेर में बनी है नई पंचायतें 270। हालांकि मैंने एक क्लास और लगा रखी है, आपने देख ली होगी, जिसमें 6 महीने का करंट अफेयर वन लाइनर के रूप में 1 घंटे में करवाया है, जुलाई से लेके दिसंबर तक 2025 का, वो भी आप देख लेना। साथ ही मुझे याद आ गया, कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि आपकी वो किताब आ गई क्या? तो मैंने लगाई थी कि हर पेज से एक एक, दो दो, पांच पांच पर्सन आए थे। पिछला जो संस्करण था उसका नया संस्करण सेकेंड ग्रेड के लिए आ चुका है, तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है। इसमें 21 पेपर है। ये लिखा, आप एक पेपर पढ़ोगे ना, तो अभी आप 21 दिन में इसको कवर कर लोगे। ठीक है? व्याख्या सहित है, नए सिलेबस के अनुसार है। पुराना एक भी कोशिश की कि पुराना प्रश्न, पुराना मतलब जो पाठ्यक्रम ने पुराना हो गया, बोधा हो गया, हटाओ उसको, कबाड़ में दे दिया उसको। तो नए पाठ्यक्रम के अनुसार ही प्रश्न रखें, और व्याख्या इतनी अच्छी है, शानदार है, कि आपका पूरा पाठ्यक्रम रिवीजन हो जाएगा एक ही किताब से। वो पढ़ने के बाद आप खुद कमेंट करोगे, मेरे कहने से नहीं होगा। 8949279482 ये नंबर है, जहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही ये किताब आपको मकर संक्रांति तक लगभग उपलब्ध हो जाएगी। सेकेंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान के लिए भी उसी टाइप से, जो कंप्लीट उसके 8 सब्जेक्ट है, शिक्षण विधियां सहित, उनके 1300 लोड पेपर 2011 से 25 तक विस्तृत व्याख्या के साथ आपके लिए आ रही है। कुल व्याख्याता के लिए मैनेजमेंट की किताब मात्र 120 पेज है, शॉर्ट एंड स्वीट, टू द पॉइंट किताब है, और ये 240 पेज के लगभग की किताब है। स्कूल व्याख्याता के लिए 20 पेपर आए हुए, PYQ। डेली एक पेपर पढ़ के आप 20 दिन में कवर कर सकते हो। विस्तृत गहन व्याख्या और नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न है, एक भी पुराना प्रश्न को हमने नहीं रखा, कोशिश ये की कि वो उसको उड़ा दें। ठीक है, ये प्रयास किया है। ऐसे ही आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो राजस्थान करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज मात्र 10 रुपये में, और उसके अलावा स्कूल व्याख्याता के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट मेंस के लिए, और जीके और सब्जेक्ट दोनों। सेकेंड ग्रेड के लिए भी जल्द ही यस गुरु एप्लीकेशन पर लॉन्च करेंगे। आ जाते हैं वापस। तो राजस्थान के सांवलाराम विश्नोई को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक, तो ये सांवलाराम विश्नोई याद रखें, जय जम्बेश्वर महाराज की। तो बाड़मेर के निवासी है, बीएसएफ के जांबाज जवान सांवलाराम, तो इनको मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक दिया गया है। 21 नवंबर 2025 को गुजरात के भुज में जो है इन्होंने शहादत दी थी। वितरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इनकी वीरांगना पत्नी रुक्मणी देवी को दिया गया है। सांवलाराम ने 26 जुलाई 2022 को, नहीं ये माफी चाहूंगा, वितरण ये हुआ गुजरात में, और इनका जो है शौर्य गाथा है 26 जुलाई 2022 को कांगो में यूएन मिशन में प्रदर्शनकारियों का हमला हुआ,
उसका सामना करने वे सर्वोच्च बलिदान दिया। तो सांवला राम बिश्नोई वीरता पदक, बाड़मेर के निवासी, बीएसएफ के जवान। मरणोपरांत कविता स्वामी, कविता स्वामी जो है ये पत्रकार है, भास्कर की रिपोर्टर है, नागौर से हैं। इन्होंने लैंगिक संवेदनशीलता मुद्दे पर इन्होंने जो मीडिया में चलाया अभियान, लाडली मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग अवार्ड इनको मिला है। हरमनप्रीत कौर, जयपुर में इनका लगेगा वैक्स स्टैच्यू, यानी मोम का पुतला इनका जयपुर में लगेगा। बहुत एक सम्मान होता है ये। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही है और विश्व कप विजेता भी रही है हरमनप्रीत कौर। इसलिए इनका सम्मान के लिए जयपुर के नाहरगढ़ किले में जयपुर वैक्स म्यूजियम है, इसकी वैक्स प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 8 मार्च को महिला दिवस है। उस समय तो ऐतिहासिक महिला विश्व कप को समर्पित रहेगी। जयपुर वैक्स म्यूजियम में धोनी का के बाद में एमएस धोनी के बाद ये इनका प्रतिमा लगेगी। तो इस पेज में हमने क्या-क्या पढ़ा? रिवीजन करते हैं 4-5 बिंदु, आप देख लो। एक तो ये याद हो ही गया, खम्मा घड़ी, हवा महल, रणथंभौर किला, ये जो हुआ अपने यूनिवर्सिटी गेम। पुष्कर मेले में अमजद गाय, शुभारंभ दिया कुमारी, समापन भागीरथ चौधरी। फोर हैक्स फेयर हस्तशिल्प मेला जयपुर में। अमर सिंह दौड़ से अमर हो गया है 100 किलोमीटर दौड़। झुंझुनू में बांसियाल गांव में ताम्रपाष स्थानिक सभ्यता मिली है और खोजकर्ता के नाम भी ईसा, डॉक्टर ईसा और श्वेता सिन्हा। 41 जिलों में पंचायतों में 3400 नई ग्राम पंचायतें और 85 नई पंचायत समितियां और 270 बाड़मेर में सबसे ज्यादा, सबसे कम झुंझुनू झालावाड़ में सबसे कम झालावाड़। सांवलाराम बिश्नोई को वीरता पदक जो है वो राष्ट्रपति वीरता पदक मिला है। कविता बिश्नोई को पत्रकारिता के क्षेत्र में लाडली मीडिया अवार्ड मिला है। हरमनप्रीत कौर क्रिकेटर का जो म्यूजियम में स्टैच्यू इनका जो है वो लगाया जाएगा। राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता, जूडो कराटे जूडो होता ना, तो राजस्थान टीम उपविजेता रही, जिसमें विजेंद्र कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, शुभम ने रजत पदक जीता, राहुल ने रजत पदक जीता, अशोक ने कांस्य पदक जीता। सब जूनियर है तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए 30 किलो के हैं। पैरा शटलर कृष्णा नागर इंपोर्टेंट है, बैडमिंटन खिलाड़ी है, ओलंपियन है, जापान में 2 स्वर्ण पदक जीत लिए। तो राजस्थान के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा नागर है, जयपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी। जापान में एक प्रतियोगिता हुई यूलिक दाइत्सु, ये इंटरनेशनल, उसमें इन्होंने 2 गोल्ड जीत लिए, एक पुरुष एकल में और एक मिक्स्ड डबल में नित्या के साथ में। आगे है RUHS और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, इनके बीच में एक समझौता हुआ है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ एंड हेल्थ साइंस, और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय यूके में है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में। तो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बेहतर बनाना, समझौते का नाम है राजस्थान मैनचेस्टर समझौता दिया गया है। सिंचाई जल दक्षता पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन जयपुर स्थित CCS नियाम में ये हुआ। विशेषता यह जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए पहला क्षेत्रीय सम्मेलन था। आयोजक जल शक्ति मंत्रालय में राष्ट्रीय जल मिशन। तो क्या है, सिंचाई जल दक्षता के ऊपर क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ, कहाँ? जयपुर में क्षेत्रीय सम्मेलन। ठीक है। और राजस्थान स्वास्थ्य यूनिवर्सिटी है स्वास्थ्य विज्ञान, उसने समझौता किया है मैनचेस्टर के साथ में। 2 पॉइंट। उसके बाद में आगे चलते हैं। मुख्य चर्चा, प्रति बूंद अधिक फसल, सफल मॉडल हरियाणा का रहा मेरा पानी मेरी विरासत। लेह जो है ना, लेह लद्दाख, उसका हिम स्तूप, कर्नाटक का इस्काडा और राजस्थान का सूक्ष्म सिंचाई, ये कुछ सफल मॉडल है अलग अलग राज्यों के, उनका प्रदर्शन हुआ। उदयपुर को मिला बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन, यानी शादी का जो मुख्य स्थल, गंतव्य स्थल, और उदयपुर को साइकिल वाला वो भी मिला, नॉन मोटराइज। तो आउटलुक ट्रेवल अवार्ड है ये, इसमें 70% हेरिटेज प्रॉपर्टी राजस्थान में है, देश की हेरिटेज यानी विरासत की जो प्रॉपर्टी है वो।
और वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर की शादी, एक शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर में आए थे। ठीक है, तो उदयपुर को डेस्टिनेशन वो मिल गया। देश में पहली बार आयोजित हुई वेदांता टूर दी थार, तो रेगिस्तान में वेदांता के द्वारा साइकिल वाला, तो ये सब साइकिल साइकिल चल रही है, इस हिसाब से मैं भी साइकिल लाने की सोच रहा हूँ। इवेंट का नाम है वेदांता टूर दी थार, अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस। कीर्तिमान देश में पहली बार 200 किमी लंबी साइकिल रेस आयोजित हुई है। 200 किमी में सोचो आप कितनी दूर पहुंच जाओगे। 23 नवंबर 2025 को बीकानेर में, तो आपको याद रखना है वेदांता टूर, ये जो टूर था कहाँ शुरू कहाँ हुआ, बीकानेर में। पहली बात किससे संबंधित, साइकिल से संबंधित। रूट क्या था, नौरंगदेसर से देसलसर, तो कोई काठमांडू एक्सप्रेस वे। शुभारंभ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जो बीकानेर के ही है। अब इसमें विजेता एमेच्योर वर्ग में 200 किमी में अनूप कुमार, ये विजेता रहे। 1.25 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। 200 किमी साइकिल चलाना और उसमें फर्स्ट आना, तो बनता है 1.25 लाख रुपए। तो महिला में अर्पिता, अनूप अर्पिता केतन पंड्या। तो ये रेस अब प्रतिवर्ष इसी स्थान पर आयोजित होगी। आप में से भी कोई हो तो भाग ले लेना। साइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा बीकानेर में, साइकिल से संबंधित पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अरुंधति चौधरी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जीता, जो है अरुंधति चौधरी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में गोल्ड जीता है। तो अरुंधति चौधरी है, कोटा की है और भारतीय सेना में हवलदार है, सेना की जांबाज भी है। तो इन्होंने ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, पूरे विश्व के खिलाड़ी उसमें आए और गोल्ड मेडल जीता। हुई कहाँ ये, नोएडा में हुई। तो इतिहास बना दिया ना, तो ये। चलो अब इस पेज का वापस रिवीजन करते हैं। कुल 10 ही पेज है, ठीक है, 1 महीना कवर हो रहा है। तो ये हमने देख ही लिया। जयपुर में वैक्स म्यूजियम में प्रतिमा किसकी, हरमनप्रीत कौर की। जूडो प्रतियोगिता में जो है ना, शुभम राहुल अशोक, शुभम राहुल अशोक और विजेंद्र। कृष्णा नागर, कृष्णा नागर ने गोल्ड जीता है जापान में जाके बैडमिंटन में। और ये मैनचेस्टर और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान में समझौता हुआ है। जल दक्षता का क्षेत्रीय सम्मेलन जयपुर में हुआ। प्रति बूंद है ना वो सिंचाई अधिक फसल, ये कुछ मॉडल है। जैसे राजस्थान का सूक्ष्म सिंचाई मॉडल सफल रहा है। उदयपुर बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन है, ट्रंप वाला बेटा भी इधर आया था। और देश में वो आया इसलिए नहीं है, ऐसे ही है ऑलरेडी। वेदांता टूर, ये टूर कैसा था, साइकिल का 200 किमी। अनूप और अमृता नाम था ना, अर्पिता, अनूप और अर्पिता, ये गोल्ड मेडलिस्ट बीकानेर में हुआ। अरुंधति चौधरी, इसने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता विश्व कप में ग्रेटर नोएडा में। आगे चलते हैं। 70 किलो भार में फाइनल में उज्बेकिस्तान की अजीजा को हराया। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2025। तो राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ, जयपुर में हुआ पहली बात, ठीक है। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के द्वारा। अध्यक्षता किसने की, पुलिस महानिदेशक जो है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कुमार शर्मा, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। विषय क्या है, उत्कृष्टता के साथ पुलिसिंग आगे की राह है। तो पुलिस सम्मेलन जयपुर। नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप, नेशनल यानी राष्ट्रीय, तैराकी में कौन से, पैरा यानी वो जो दिव्यांग खिलाड़ी है उनकी। तो आयोजन 25वीं थी ये, कहाँ, हैदराबाद में। राजस्थान का क्या मामला है इसमें, राजस्थान ने कुल 97 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो तैराकी में भी तीसरा, तैराकी तीसरा, 36 स्वर्ण के साथ में। शीर्ष राज्य कर्नाटक रहा, दूसरा महाराष्ट्र का रहा, तीसरा राजस्थान का रहा। बैलों से खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन, तो बैलों से इसमें 30,000 रुपये है। मैंने एक क्लास लगाई थी जिसमें 6 महीने का करंट अफेयर है, उसमें आप 30,000 अपडेट कर लेना, उसमें 10,000 जो मैंने बता दिए थे। प्राकृतिक खेती और गौवंश संरक्षण को बढ़ावा देना,
राजस्थान सरकार ने बैलों से खेती करने वाले, यानी किसान जो है वो आजकल मशीनों के पीछे भाग रहा है, ट्रैक्टर है और है। तो अगर बैल रखता है और बैल से खेती करता है तो गोवंश का संरक्षण भी होता है और खेत में खाद भी होती है, जो कि ऑर्गेनिक खाद जो होती है। तो इसलिए सरकार चाह रही है कि भाई वो पुराना जमाने की कुछ चीज़ें जो काम की है वो वापस आए। तो प्रति वर्ष 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता हर साल। ठीक है, तो ये बजट जो अभी था घोषणा उसके अनुसार है। और साथ ही ऐसे किसानों को गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल के 3 ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में। पहला, एक तो नया विभाग बना दिया, ये हमने देख ही लिया। प्रवासियों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों नाम है, ध्यान रखना। प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग है। दूसरा, एक नई पॉलिसी है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी, ठीक है, पॉलिसी ये। और ऊर्जा क्षेत्र में RVUNL, राजस्थान विद्युत जो है उत्पादन निगम लिमिटेड वो, और सिंगरेनी जो है कोलियरीज यानी कोयले से संबंधित जो कंपनी है, इनके बीच समझौता हुआ है। तो ये 3 चीज़ें हो गई, एक तो विभाग हो गया प्रवासी विभाग, एक पॉलिसी हो गई और एक ऊर्जा क्षेत्र का हो गया। अब इसमें आगे इनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। पहला, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी मामले। तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रवासियों को मातृभूमि से जोड़ना। ठीक है, ये 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया गया। ग्लोबल कैपेबिलिटी जो है GCC पॉलिसी, इसमें जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ना ग्लोबल स्तर पे, उनमें राजस्थान को हब बनाना। ठीक है, और 2030 तक 200 से अधिक GCC जो है स्थापित करना। GCC मतलब कि भाई ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जैसे जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, यहाँ पे ये बनेंगे। RVUNL और SCCL के बीच में समझौता। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और सिंगरौनी जो है ऑयलरीज, इनके बीच में समझौता हुआ है। इसमें 26% तो राजस्थान वाली का है, 74 उसका है। ये मिलकर जो है ना ऊर्जा संयंत्र लगाएंगे। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट की बात करें तो एग्रीटेक यानी एग्रीकल्चर से संबंधित ये सम्मेलन हुआ। शॉर्ट में नाम है इसका ग्राम, यानी ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। कहाँ पे? इसका आयोजन जो है फिक्की के सहयोग से हुआ, जयपुर में हुआ, JECC में सीतापुरा में। तो इसमें फिक्की के साथ में समझौता हुआ है। फिक्की भी एक वो संगठन है, फेडरेशन ऑफ इंडिया कॉमर्स एंड चैम्बर एंड कॉमर्स संभाग स्तरीय घूमर महोत्सव। तो ये घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, नवंबर में हुआ। सभी जो 7 संभाग हैं उनके मुख्यालयों पर एक साथ हुआ और इसमें 6000 महिलाओं ने एक साथ नृत्य करके एशिया बुक रिकॉर्ड में नाम लिखवाया। ठीक है, तो इस पेज का अगर हम देखें तो क्या क्या बातें आई। एक तो पुलिस सम्मेलन जयपुर में हुआ, पेरा तेरे का में तीसरा स्थान, बैलों से खेती करने वाले को 30,000 प्रति वर्ष, 3 ऐतिहासिक फैसले, एक तो नया विभाग बना दिया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी एक ग्लोबल सेंटर के लिए कर रहे हैं, 200 से अधिक केंद्र जयपुर, उदयपुर, जोधपुर हब बन रहे हैं, ये सब हो गया। और ये इन्होंने समझौता किया है। एग्रीटेक मीट जयपुर में हुई, घूमर महोत्सव संभाग स्तर पे हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है, इसमें कि किसानों के खाते में रुपए आते हैं जिनके खेत है। केंद्र सरकार के अनुसार 6,000 आते हैं, राजस्थान सरकार ने इसमें 3,000 और जोड़ दिए, पहले 2 और अब 3, तो अब इसमें हो गए हैं 9,000। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी 21वीं किस्त जो है वो जारी कर दी है 19 नवंबर 2025 को तमिलनाडु से। राज्य स्तरीय इसका कार्यक्रम अजमेर में हुआ, ध्यान रखना। और इसमें राजस्थान का देश में 5वां स्थान है किसानों की संख्या के हिसाब से। राजस्थान में कुल 9,000 रुपये साल के दिए जा रहे हैं, 6,000 प्लस 3,000 और 12,000 तक करने की संभावना है। अगला पॉइंट, चित्रकार है सुशील निम्बारक, इनको राष्ट्रीय कला रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अगला है राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, इनके बीच में समझौता। तो राजस्थान पुलिस का मुख्यालय जयपुर
और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है गुजरात में, इनके बीच में एक समझौता हुआ है और उद्देश्य वही है, पुलिस को मजबूत करना, स्मार्ट पुलिसिंग, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक जांच वगैरह। कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट यानी पर्यटन से संबंधित सम्मेलन, तो ये पहली बार कोटा में आयोजित हुआ। पर्यटन विभाग और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के बीच में समझौता हुआ और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो है, जो हाड़ौती क्षेत्र है, उसके पर्यटन को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पार्टनर स्टेट बना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ दिल्ली में, राजस्थान उसमें पार्टनर स्टेट जो है वो बना है। तो प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ, पार्टनर स्टेट राजस्थान है। और राजस्थान का जो उसमें प्रदर्शनी हुई, थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत, राजस्थान मंडप वहाँ बनाया गया राज सिक्कों के द्वारा, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो आकर्षण रहा। वंदे मातरम @150, तो वंदे मातरम गान को 150 वर्ष पूरे हो गए, तो इसका समारोह है सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित हुआ। राजस्थान को एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड यानी पवन और हाइब्रिड यानी मिक्स, कि भाई सौर ऊर्जा, इस मामले में पुरस्कार मिला है। तो चेन्नई में सम्मेलन हुआ विंड एनर्जी यानी हवा पवन ऊर्जा, तो इसमें राजस्थान को सम्मानित किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। अभी तक कई तीसरा आ रहा था, दूसरा आ रहा था खेल में और में, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा में जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनमें नंबर 1 आ गया राजस्थान। 40,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ में सबसे बड़ा पार्क बीकानेर के पूगल में 2,450 मेगावाट का, पहले वो भड़ला हुआ करता था, वो 2,250 का ही है, ये 2,450 का है बीकानेर के पूगल में। और 1,250 मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता और है, कि बैटरी है वो रिचार्ज होकर रहेगी जिससे कि बिजली भेजी जा सके। तो सबसे बड़ा पूगल और 40,000। बीकानेर संभाग जो है उसमें गंग नहर जो है उसके 100 वर्ष हुए, उसको लेकर प्रोग्राम चल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो है केंद्रीय कानून मंत्री, उन्होंने आयोजित किया कार्यक्रम। जो गंग नहर का जो प्रोग्राम है वो फिरोजपुर से शुरू होगा, शुभारंभ फिरोजपुर से। और जो शिलान्यास जो है इसका हुआ था 1925 में, तो 2025 में 100 साल हो गए। और इसका समापन होगा शिवपुर हेड, श्री गंगानगर। तो ये ध्यान रखना, फिरोजपुर और शिवपुर। प्रमुख सम्मान जैसे चूरू है, तो चूरू के 100 किसानों को दिया जाएगा, बीकानेर के 100 किसानों को, प्रवासियों को, हनुमानगढ़ के 100 किसानों को ऐसे सम्मान भी रहेगा। अरब सागर से सीधा जुड़ेगा राजस्थान, जालौर में बनेगा इनलैंड पोर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन से जिले में? जालौर में, जो कि कांडला जो पोर्ट है उससे सीधा जुड़ेगा, नदियों के सारे। तो राजस्थान का व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर है। जालौर जिला जो है कच्छ की खाड़ी के जरिए अरब सागर से जुड़ेगा इनलैंड पोर्ट के जरिए। इनलैंड पोर्ट क्या है? भूमि के अंदर बंदरगाह है, बाकी समुद्र के किनारे तो होता ही है। इस जलमार्ग का नाम भी दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय जलमार्ग 48 NW48। तो जवाई नदी, लूणी नदी और रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रण है, उस नदी प्रणाली से ही इसको जोड़ा जाएगा कांडला पोर्ट से। और इसमें जो जोड़ेंगे, इसको गाद निकालेंगे, कचरा निकालेंगे, तो 10,000 करोड़ का इसमें बजट आएगा। वी श्रीनिवास मुख्य सचिव बन गए हैं, पता ही आपको, राजस्थान के, ठीक है। सुधांश पंत की जगह ली है इन्होंने। तो 1989 बैच के ये IAS है और नए मुख्य सचिव बन गए हैं 17 नवंबर को, ठीक है। और ये सितंबर 2026 तक ये रहेंगे, यानी सितंबर जो सामने आएगा। और इन्होंने सुधांश पंत का स्थान लिया है, ये अब केंद्र में सचिव बन गए हैं। 2 दिवसीय अंतर एजेंसी राज्य सम्मेलन जयपुर में हुआ, इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है उसको रोकने के लिए ये हुआ। शहद उत्पादन, शहद, हनी, उसमें राजस्थान टॉप 5 राज्यों में, नंबर 1 पे तो यूपी है ही है। राजस्थान मीठी क्रांति में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, हरियाणा, बिहार, तो राजस्थान 5वें नंबर पे। राजस्थान का 9% योगदान है, 8,200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन जो है वो किया।
आगे देखें, अग्रणी जिला अलवर है, ये भी ध्यान रखना। शहद उत्पादन में फर्स्ट अलवर, राजस्थान का 5वां स्थान, और वैसे इंडिया में यूपी। इसके लिए सरकार उत्कृष्टता केंद्र भी बना रही है भरतपुर और टोंक में, एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ग्लोबल सोलर एक्सपो यानी विश्व स्तरीय सौर ऊर्जा की प्रदर्शनी 2025 एक्सपो यानी एग्जीबिशन का ही है, तो कहाँ, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। तो इसमें कहा गया कि राजस्थान की ऊर्जा क्षमता 35,000 मेगावाट हो गई है और 40,000 मेगावाट तक होने वाली है, संयंत्र लग चुके हैं। तो वैसे 35 और 40 दोनों डाटा आप ध्यान में रखना। अवनी लेखरा गोल्डन गर्ल, पैरालंपिक में गोल्ड लेकर आई। तो ये अवनी लेखरा जयपुर की जो पैरालंपिक खिलाड़ी है, निशानेबाज। तो दुबई में 2025 में पैरा शूटिंग विश्व कप हुआ, उसमें गोल्ड मेडल जीता। तो गोल्डन गर्ल की एक और सफलता जयपुर की अवनी लेखरा, दुबई में प्रतियोगिता हुई, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता 10 मीटर एयर राइफल SH1 में, और 50 मीटर में जीता सिल्वर। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसलमेर और दिल्ली के बीच में ट्रेन चल गई है अब, जैसलमेर से सीधी दिल्ली। नाम क्या है, स्वर्ण नगरी। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं, हालांकि वहाँ जमीन में सोना नहीं है, परंतु मिट्टी का कलर ऐसा है, सोने की तरह लगता है वो, और पीला पत्थर भी है, उस गढ़ को भी स्वर्ण गढ़ कहते हैं, सोनारगढ़। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया है, और ये यहाँ से चलेगी, प्रतिदिन चलेगी ये रामदेवरा, जोधपुर, मकराना होते हुए। मतदाता सूचियों का भी आपने देखा, आपके घर पे भी BLO आए होंगे। SIR अभियान जो चला था, सिस्टेमेटिक इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष पुनरीक्षण, विशेष पुनरीक्षण, सिस्टेमेटिक इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, ठीक है, ये जो अभियान हुआ था, इसमें कौन सा जिला फर्स्ट आया, सलूम्बर। डिजिटाइजेशन जो हुआ, यानी आपके जो वोट है, जो आपका प्रपत्र था, उसको ऑनलाइन किया, उसके मामले में नंबर 1 पे सलूम्बर रहा, नवगठित जिला, ठीक है, विशेष गहन पुनरीक्षण। अब है चेतन द्विवेदी को लाडली मीडिया अवार्ड, दैनिक भास्कर की ओर से मिला है, लाडली मीडिया। इन्होंने एक अभियान चलाया था, 5 साल की लीज पर बिक रही बेटियां, मतलब ये एक इन्होंने पत्रकारिता में कुछ ऐसा लेख ऐसा लिखा। अलवर में हुआ अपनी सेना को जानो, तो जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है अलवर में, वहाँ पे सेना के द्वारा अपनी सेना का जानो एक जो प्रदर्शनी है वो हुई, आधुनिक हथियार आदि से परिचित करवाना। आंगनबाड़ियों के भी ओलंपिक हुए हैं, जैसे पहले ग्रामीण ओलंपिक हुए थे, वैसे आंगनबाड़ियों में भी ओलंपिक हुए हैं। बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए 13 से 15 नवंबर में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 दिन के लिए खेल खेल में सीखो, छोटे बच्चों के थे, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए था कुर्सी दौड़, नींबू दौड़, मेंढक दौड़। अभी बच्चों के तो देखो यही होती है। तो लगातार तीसरा वर्ष है जब ये हो रहे हैं, 2023 से हो रहे हैं। अब राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, जनजातीय गौरव दिवस। तो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर 2025 को ये हुए, डूंगरपुर के भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय में, ठीक है, याद रखना कहाँ पे, इस अभियान यानी गौरव दिवस समारोह कहाँ हुआ, डूंगरपुर में। इसी दरमियान एक नई योजना, सौंद माटी आदि धरोहर, आदि यानी आदिवासियों से जुड़ी हुई धरोहर प्रलेखन, प्रलेखन का मतलब उसको लिखना, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करना। उद्देश्य क्या है, जनजातीय समुदाय है, उनकी कोई कला है, संस्कृति है, वाद्य यंत्र है, पाक कला है, भोजन बनाने की, इतिहास है, आदि का प्रलेखन किया जाएगा सौंद माटी के। वन धन, वन ही धन, वन धन विकास केंद्र। तो ये जो जनजातीय गौरव दिवस जो है, उसमें प्रदेश के जो 7 जिले हैं उनमें ये कार्यक्रम किया गया। 7 जिले देखो, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, एक तो ये हो गए, झालावाड़, कोटा, हाड़ौती क्षेत्र के हो गए, प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर, इनमें वंदन जागरूकता कार्यक्रम। उसके बाद में आयोजक है राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। लाभ केलक, लाभ केलक का मतलब कैलकुलेटर, यानी जैसे आप कई बार देखते हो मोबाइल में EMI वगैरह, लोन वगैरह लेते हैं, तो या फिर लोन लो भले में ना, उसमें आता है कैलकुलेटर, इतना इतने साल में कितना हो जाएगा, तो आप संख्या लिखते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। तो ऐसे कैलकुलेटर लॉन्च किया है
राजस्थान सरकार ने नवंबर 2025 में निवेशकों के लिए, नाम है लाभ के लख। इसमें क्या है कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ आता है और राजस्थान का या हो भले ही, और वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो उस कैलकुलेटर में वो सीधा हिसाब आसानी से लगा सकता है। जिप्स जो नीति थी राजस्थान की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उसके अनुसार सटीक अनुमान इसमें लग जाएगा, कितना ब्याज लगेगा, कितना कर लगेगा वगैरह। 65वां लखी अन्नकूट महोत्सव जयपुर में हुआ। भोले के हनुमान जी का मंदिर है जयपुर में, वहाँ एक बहुत बड़ा प्रसाद लड्डू बनाया गया, ऑक्सफोर्ड फोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। सबसे बड़ा भोग 87 टन का, 87,000 किलो का विश्व का सबसे बड़ा अनुमान भोग है। 2-2.5 लाख लोगों ने इसको पंक्ति में बैठकर खाया। शेर, शेर होता है ना, शेर लोइन, एक के 203, एक के 47 तो आपने सुना ही है, एक के 203 और सुनो आप। तो ये राइफल है, इसका सफल परीक्षण हुआ है। भारतीय सेना ने पुराने इंसास राइफलों के लिए यह कदम उठाया है। शेर AK 203 बॉर्डर पर परीक्षण इसका हुआ इंडो रूस राइफल प्रोजेक्ट के तहत। दिव्य कृति सिंह जानते ही है, घुड़सवार है, प्रसिद्ध नाम है, आइकन रही है इलेक्शन और में, अर्जुन अवार्डी भी है। तो राजस्थान की बेटी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से डंका, कहाँ, डीडवाना कुचामन के पीहे गांव की है। थाईलैंड के पट्टाया में आयोजित एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप में इन्होंने जो है वो पदक जीता है, रजत पदक इन्होंने जीता है। टीम टीम होती है इसमें, तो इनकी भूमिका रही उसमें। दिव्य कृति घुड़सवारी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड, एशियाई खेलों में, एशियाई चैंपियनशिप दोनों में पदक जीतकर भारत की एकमात्र अश्वार हुई। बूंदी महोत्सव, बूंदी जिले का 31वां छोटी काशी के रूप में जाना जाता है, 31वां पर्यटन बूंदी महोत्सव हुआ। 94 वर्षीय ये गोल्डन दादी, याद है क्या, पाना देवी बीकानेर वाली, 94 साल की है, और यूट्यूब इनके अच्छे खासे वीडियो है, बहुत हिम्मत वाली है वाकई। 94 साल की उम्र में देखो दौड़ लेती है। तो पाना देवी गोदारा है, और प्रतियोगिता हुई थी चेन्नई में, एशियन मास्टर में 4 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते। हालांकि इनका मुकाबला शायद उम्र के हिसाब से होता है। तो जैसे 100 मीटर में, शॉट पुट, गोला फेंक में, भाला फेंक में और तस्तरी फेंक में। श्रेयांशी जैन छोटी ही बालिका है, शतरंज स्कूल शतरंज, एशियन स्कूल शतरंज में 3 पदक इन्होंने जीते हैं। जयपुर की है श्रेयांशी, और मंगोलिया में जो प्रतियोगिता हुई एशियन स्कूल, एशिया के खिलाड़ी थे उसमें, उसमें इसने अंडर 7 साल की उम्र में गर्ल्स में 3 पदक जीत लिए। रैपिड में तो गोल्ड, क्लासिक में रजत, बिल्ड्स में कांस्य। देखो गजब। इशिता गुप्ता वो आयरन मैन महिला जो सहन शक्ति वाले खेल में इसने उपलब्धि ली है। जयपुर की है, 23 वर्षीय। गोवा में ये आयरन मैन प्रतियोगिता हुई, इसमें इन्होंने 7.51 घंटे में रेस की, जिसमें तैराकी की भी हुई, साइकिलिंग भी हुई, रनिंग भी हुई। सोचो आप। तो खिताब को जीतने वाले राजस्थान की सबसे कम उम्र की महिला इंपॉर्टेंट है इशिता, आयरन मैन पुरस्कार, ठीक है। संपत सरल को काका हाथरसी, तो हास्य व्यंग्य कलाकार है संपत सरल, इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है, काका हाथरसी पुरस्कार ट्रस्ट है इसके द्वारा। इनकी अगर बात करें संपत सरल की, तो कुछ रचनाएं हैं। 1 मंजिला मकान में लिफ्ट, निठल्ले बहुत बिजी है, बुद्धि प्रकाश, तो नाम से पता चल रहा है निठल्ले बिजी है, यानी एक व्यंग्य जो है कार है। धौलपुर में संविधान घर, तो धौलपुर में कच्छपुरा आंगई गांव है, वहां पे एक डिजिटल लाइब्रेरी खुली है जिसका नाम संविधान घर रखा गया है। वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए तीर्थ यात्रा के लिए एक नई ट्रेन चली है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने जवाई बांध से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन जगन्नाथपुरी ओडिशा के लिए रवाना हुई, पाली जोधपुर होते हुए नई ट्रेन। सांसद खेल महोत्सव जयपुर में हुआ। श्री गुरु नानक वाटिका अलवर में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इसका लोकार्पण किया अलवर के मुंगस्का में। तो यह वाटिका ग्रीन लंग्स मुंगस्का, यानी जो मुंगस्का है उसको पूरा हरा भरा बनाना है, तो उसके तहत विकसित की गई है। 5,000 से ज़्यादा फलदार छायादार पौधे लगाए गए हैं, 5,000, ठीक है ना। तो ये वाटिका गुरु नानक वाटिका अलवर में मुंगस्का में। संभाग स्तरीय सहकार मेला, पूरे संभाग स्तर का सहकार मेला हाट
और आदि हाट कहाँ? उदयपुर। तो ये जो है उदयपुर में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, ये ध्यान रखना आप, 2025 जो था ना, वो क्या था? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष था। जनजातीय गौरव वर्ष भी था, क्योंकि 150 साल हुए थे बिरसा मुंडा को। तो 72वें अखिल भारतीय सहकार सप्ताह की शुरुआत हुई। ये सब आगे उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, तो पल्स पोलियो अभियान भी चलाया गया था। जन्म से 5 वर्ष के 1 करोड़ बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। यमुना परवाह है, गंगा परवाह है, सरदार एट 150। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती यानी जन्म दिवस, उसके उपलक्ष्य में ये अभियान हुआ, जिसमें जयपुर के अमर जवान ज्योति से हरी झंडी दिखाई गई यात्रा को। और ये यात्रा जो है राजस्थान के 10 जिलों से गुजरी। यमुना और गंगा परवाह नाम दिया गया। गंगा और यमुना फिर जाके जैसे मिलती है, वैसे 2 प्रकार की यात्राएं मिली। यमुना जयपुर अजमेर पाली जोधपुर, गंगा अलवर माधोपुर कोटा उदयपुर, और गंतव्य है सरदार पटेल का जन्म स्थान करमसद गुजरात, वहां जाके मिलना। तो सरदार एट 150 यूनिटी मार्च ये है। इसमें केंद्र की बात करें, यहाँ पे मुख्यमंत्री, हाँ, साथ ही बीकानेर में भी ये हुआ। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो है, इन्होंने जो है बीकानेर में इसको यात्रा को प्रारंभ किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कार्यक्रम के श्रृंखला में। प्रदेशव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान 4 से 18 नवंबर 15 दिवसीय पक्ष चलाया गया। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया गया। धरती आबा जो कार्यक्रम है जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए, तो 2.30 लाख विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। शूटिंग बॉल में बालिका जो है गाजियाबाद में शूटिंग में राजस्थान की बालिका टीम ने कांस्य पदक जीता। कोर्फ बॉल में जयपुर ने कोटपुतली को हराया को खास ने। शतरंज में कर्तज्ञ सिंह ने क्या है, जयपुर चेस क्लब रैपिड ओपन में कर्तज्ञ सिंह ने जीता, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चर्चित व्यक्ति और पुरस्कार, तो अब हम जो पढ़ा है अभी तक उसको प्रश्नों के रूप से रिवीजन कर लेते हैं, पूरा 1 महीने का करंट अफेयर। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बन गए बताओ? तो आपको मन मन में दोहराना है, मन मन में बोलना है। कौन बन गए हैं? वी श्रीनिवास। ठीक है। मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक बाड़मेर के किसको मिला है बताओ? तो नाम लेते हैं आप, दिमाग में रिकॉल करो कौन थे। वो थे ना जहां उनका वो हुआ था, गुजरात में उनको सम्मानित हुआ, की पत्नी को सांवला राम विश्नोई, उनकी पत्नी को सम्मान दिया गया मरणोपरांत सांवला राम विश्नोई। लाडली मीडिया अवार्ड कविता स्वामी को। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी जो है वो स्टेचू लगाया गया, वो महिला खिलाड़ी क्रिकेट की, तो कौन? हरमनप्रीत कौर। ठीक है। चित्रकार है सुशील निम्बारक, कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय कला रत्न। जापान में जो पैरा बैडमिंटन हुई, इसमें कौन? कृष्णा नागर लेकर आया था स्वर्ण पदक, 2 स्वर्ण पदक। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली अरुंधति चौधरी कहाँ की है? कोटा की। दुबई में पैरा शूटिंग हुआ, अवनी लेखरा ने जीता, एक तो गोल्ड जीता, एक सिल्वर जीता। थाईलैंड में 100 किमी अल्ट्रा मैराथन में नाम कमा के अमर हो गया, याद आया ना, अमर सिंह। देश में पहली बार 200 किमी लंबी साइकिल जो रेस हुई वेदांता टू थार, कहाँ? बीकानेर में। आंगनबाड़ियों के लिए ओलंपिक हुए 2023 से हो रहे हैं बच्चों के लिए। थीम क्या थी? खेल खेल में सीखो। बैलों से खेती करने पर कितने रुपए? 30,000। प्रदेश में पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया? 10 दिसंबर। मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन में पहला जिला सलूम्बर। पंचायती राज पुनर्गठन के बाद कुल ग्राम पंचायत तो 3,400 और बनाई है, तो कुल 14,000 हो गई। पंचायत समितियां 85 बनाई है। लाभ केलक क्या है? वो कैलकुलेटर है। टिप्स 2024 नीति के तहत उसकी गणना के लिए। पीएम किसान सम्मान निधि में राजस्थान का 5वां स्थान। सोंद माटी में क्या है? जनजातीय संस्कृति। इनलैंड पोर्ट कहाँ? जालोर। ऊर्जा क्षेत्र में कौन सी कंपनी है? 2674 में 74% है इसका, सिंगनेरी का। और नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान का स्थान पहला।
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कितने? 200 से अधिक। शहद के मामले में 5वां स्थान है अपना। और अपने यहाँ फर्स्ट कौन है? अलवर। भरतपुर में वो एक्सेलेंस सेंटर। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस कहाँ से? जैसलमेर से दिल्ली। उसके बाद में खम्मा और घड़ी, शुभंकर किस जीव पे बैठे हैं? ऊंट के ऊपर। किस जीव पर आधारित है? 4,500 पुरानी जो सभ्यता मिली है झुंझुनू में, क्या नाम था? बांसियाल। ठीक है। गंग नहर को कितने साल हो गए? 100 साल। 5 दिसंबर से कार्यक्रम चलेगा 27 तक। बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन उदयपुर। साइकिल वाला भी उदयपुर, नॉन मोटर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पार्टनर स्टेट राजस्थान, मंडप रहार, उसमें राज सिक्को था क्या? 6,000 महिलाओं का द्वारा नृत्य, घूमर नृत्य था। उसके अलावा जयपुर के किस मंदिर में वो एक बहुत बड़ा प्रसाद, तो खोले हनुमान जी मंदिर। उसके बाद भारतीय सेना का जो नई राइफल शेर AK 203, ठीक है। और जो एशियन गेम्स में अश्वारोही में पदक लेकर आई है द्विकृति सिंह। जापान में प्रतियोगिता में कुशागर सिंह राजावत। बूंदी महोत्सव कौन सा था? 31वां। यंग अचीवर भाविनी भार्गव। मास्टर गोल्ड 94 वर्षीय गोल्डन दादी पानी देवी बीकानेर की है। आयरन मैन इंपॉर्टेंट है, इशिता। आयरन मैन इशिता गुप्ता जयपुर की। आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप। और मंगोलिया में श्रेयांशी जैन जो है वो स्कूल में, श्रेयांशी। काका आतरसी पुरस्कार संपत सरल को। धौलपुर में संविधान घर। धौलपुर के कचपुरा गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जागो जगाओ एकता यात्रा कोटा से शुरू हुई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में जवाई बांध से जगन्नाथपुरी ट्रेन। ग्रीन लंग्स में वो जो गुरु नानक वाटिका अलवर मुंगस का। संभाग स्तरीय सहकार मेला उदयपुर। और उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 10 पेज की ये PDF पढ़ ली है। PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। और पूरा जो नवंबर महीना था, जो पूरी तरह से सुजस के जो डेली बुलेटिन है, न्यूज़पेपर है, तो उसको पूरा कवर करते हुए ये तैयार की गई है। क्रोनोलॉजी से भी इसको मिलान किया गया है। तो इस प्रकार से 1 महीना जो है आपके नवंबर का कंप्लीट होता है। धन्यवाद।